हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं जो पहलगाम कश्मीर में जो अटैक हुआ सिविलियंस के ऊपर, उसके बाद जो आने वाला रिएक्शन है फ्रॉम इंडिया से, जो रिएक्शन आने वाला है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस क्यों होने वाला है, उसका लीगल साइड देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आने वाला रिएक्शन जो है, जो इंडिया से जो अभी रिएक्शन होगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि लीगल जो रेफरेंसेस है वो ऐसे कह रही है। ठीक है, पहला देखते हैं कौन सा ऐसा लॉ है जिसकी वजह से जो रिएक्शन के लिए जो अपोजिशन बनता है वो ये इवेंट में कोई नहीं है। तो ये कुछ लॉज है जो ये इवेंट में ब्रीच हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो अपडेटेड वर्जन है आईपीसी इंडिया का, उसमें से सेक्शन 302 जो मर्डर है वो ब्रीच हो चुका है। सेकंड 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको दे आल्सो वांटेड टू मर्डर देम बट अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है। 120 बी जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी है उसका कॉन्स्पिरेसी करके ये इवेंट किया हुआ है, ये एक्शन और अटैक या मिसेकर किया हुआ है। 147 ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट ये एक्टिविटी की है, मिसेकर किया हुआ है। गवर्नमेंट इन द सेंस इट इज इंटरनल सिक्योरिटी डैमेज प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी डैमेज। इंटरनल वाई, अगर वो इंडिया के अंदर के ही टेररिस्ट रहेंगे या फिर इनको सेंड किया गया है या फिर ये नक्सलाइट है। ठीक है, एक्सटर्नल बाहर कंट्री से अगर ये टेररिस्ट को सेंड किया है तो ये दोनों सिनारियो में इट इज वॉर, और वॉर ट्रिगरिंग वॉर एक्टिविटी। आर्टिकल 427 इट इज डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। जहाँ पे ये अटैक हुआ है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये जगह पे अटैक हुआ है, सो देयर इज डैमेज इन दी पब्लिक, देयर इज डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ब्रीचेस है बीएनएस में। इसमें अगर ये ऑल ऑफ देम ट्रू हो जाता है तो सीधा इसका मतलब है डेथ पेनल्टी। वो डेथ पेनल्टी हैंग भी हो सकता है या फिर डेथ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। उसके आगे ये एक ब्रीच, उसके आगे जो सेकेंड वाला ब्रीच है, ये सब सेक्शन है जो ब्रीच हो चुके हैं। ठीक है, उसके लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटेशन एक्ट। ठीक है, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब क्या, जो एक्टिविटीज इसमें भारतीय न्याय संहिता में गलत दी गई है वो एक्टिविटीज, बट दोज आर ट्रिगरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सिक्योरिटी डैमेजेस, एक्सटर्नल सिक्योरिटी डैमेजेस। जहां से ये जो है ये इंडिया के अंदर के रूल है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी जब डैमेज होता है तो वो सिनारियो में आ जाता है अनलॉफुल प्रिवेंटेशन एक्ट। उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है टेररिज्म एक्ट जो सेक्शन 15 है, 17 एंड 18 है कॉन्स्पिरेसी फॉर दिस टेररिज्म एक्ट, conspiracy for terrorism and funds provided to do this activity, terrorism activity। उसके बाद और एक रूल है आर्म एक्ट 1959। अगर आपके पास ये पूरा एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास अप्रूव्ड वेपन नहीं रहेंगे, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट वेपन नहीं रहेंगे, so this is also considered as a breach। ओके, चलिए अभी देखते हैं ये इतने सारे ब्रीच है जो एक्टिविटी हुई
उसमें लीगली इतने सारे ब्रीच है, इतने सारे ब्रीचेस है जो एक्टिविटी हुई इसमें। अगर हम हिस्ट्री का रेफरेंस भी देखेंगे तो वहां पे इस तरीके का अगर कुछ एक्टिविटी होता है कंट्री में तो उसका रिप्लाई, रिटेलिएशन बहुत ही डेंजरस होता है। एंड आई होप करंट गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार, विल टेक एक्सक्लूसिव स्टेप्स टू रेजिस्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इन फ्यूचर। अगर कोई प्लान भी करेगा तो उसके लिए कुछ ऐसी मिसालें बना के रखना जरूरी है कि कोई सोचे भी ना इस तरीके की एक्टिविटी बाद में करे। ठीक है, अगर ये सोचते भी है तो हर एक इंडियन का खून खौल उठ रहा है, बट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वी सिटीजन आर ट्रस्टिंग आवर गवर्नमेंट. So that is it for today's session. I hope Indian government will take needful action, take explosive action to resist this kind of activity in future. Thank you so much.